अच्छे राजाओं का दुष्ट संतान और दुष्ट राजाओं के अच्छे संतान होते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? योशिय्याह के पिता और दादा राजा था जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे, परंतु क्या योशिय्याह ऐसा राजा था? जब योशिय्याह ने सुना कि व्यवस्था की पुस्तक में क्या लिखा है तो उसने पश्चाताप किया। दूसरे राजा 23 अध्याय का 25 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा के ओर फिरा हो। दूसरा राजाओं की पुस्तक में हम उस भयानक न्याय को देखते हैं जो परमेश्वर के लोगों पर हुआ, जो वादा किए गए देश में बस गए थे, पर परमेश्वर और व्यवस्था के साथ अपनी वाचा को भूल गए और खुद को अनैतिक जीवन में डुबो दिया था। यहूदिया के शासन काल के दौरान परमेश्वर ने लोगों के हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए कई भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। एलिया, एलीशा, आमोस, होशे वगैरह इस्राएल में सेवा करते थे, और ओबद्याह, योएल, यशायाह, मीका, सफन्याह, यिर्मयाह आदि यहूदा में सेवा करते थे। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय क्या हम उसका पालन करना अवश्य है कि नहीं? और योशिय्याह की तरह इससे समझना भी जरूरी है। पहला शामुएल 15 अध्याय का 22 में लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। क्या हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं? हमारे पास एक अच्छे उदाहरण है, अर्थात मसीह, जिसने मनुष्यों की समानता में अपने आप को त्याग दिया, परंतु अपने आप को दीन किया और क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा। हमें इंसानों से ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। योशिय्याह ने आरंभ से ही एक धर्मी जीवन व्यतीत किया। योशिय्याह के बारे में वचन कहता है, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और वह अपने पिता दाऊद की सी चाल चला और दाएं बाएं न फिरा। यदि आप योशिय्याह के स्थान पर होते तो आप क्या करते? क्या योशिय्याह की तरह हम भी अपने जीवन संपूर्ण मन से परमेश्वर का वचनों का पालन कर सकते हैं और यहोवा की ओर फिर सकते हैं? इन वचनों द्वारा सुनने वाला सभी को आशीष मिले। आमीन।